नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का दूसरा अध्याय दो ध्रुवता का अंत पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषता और सोवियत संघ का विघटन पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले सूचित कर देता हूँ कि सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषता आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण बनेगी। इसलिए आपको सोवियत प्रणाली की जो नकारात्मक जो विशेषता है आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है, क्योंकि यही चल आगे पॉइंट सोवियत विघटन के कारण बनेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पॉइंट है एक पार्टी का शासन। मैं आपको बता चुका था दोस्तों, जब सोवियत संघ का निर्माण हुआ था तो उस समय सोवियत संघ में लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया। उस समय केवल एक ही पार्टी का शासन रहा और लगभग 90 से 60 साल तक सोवियत संघ के भीतर एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होना। सोवियत संघ में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी, इसलिए जनता को किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। जनता सरकार का विरोध धरने प्रदर्शन से नहीं कर सकती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ के अंदर एक पार्टी का शासन था और लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं था। तो इसी तरीके से वहाँ की जो सरकार थी वहाँ की जो जनता थी ना, वो किसी भी तरीके से अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि जहाँ पर एक पार्टी का शासन होता है वह अपनी जनता को ज़्यादा अधिकार नहीं देता। आज भी चाइना में इसी प्रकार की स्थिति है। चाइना में भी आज लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, वहाँ पर भी एक पार्टी का शासन है जिसका नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। उम्मीद आप समझे होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, नौकरशाही का बोलबाला। सोवियत संघ में एक पार्टी का शासन था, इसलिए पार्टी के अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे और भारी भ्रष्टाचार करते थे, ठीक है। मैं आपको बता चुका था कि सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी थी, तो इस तरीके से जो पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी या जो छोटे टाइप के जो अधिकारी थे ना, तो जो समाज कल्याण की जो व्यवस्थाएं जो थी, जिनको चलाने के लिए एक पैसा चाहिए होता था, तो ये अधिकारी उसमें से अपना कुछ हिस्सा रख लेते थे। तो इस तरीके से शुरू 1970 और 1980 के दशक तक आते आते ये जो पार्टी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट होने लगे, जो आगे चल के 1990 तक सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। उसके बाद रूस का प्रभुत्व, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था वैसे तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक देश का प्रभुत्व ज़्यादा था, उसका नाम था रूस। और बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो भी जाता है तो उसके बाद भी सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी माना गया था वो रूस को ही माना गया था। उसके बाद छोटे देशों पर खर्च। मैं आपको बताया था कि उस समय जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तो कहीं ना कहीं वहाँ दो बातें और साथ चल रही थी, एक तो गुटबाजी और दूसरी हथियारों की होड़। और इन दोनों ही चक्करों में हर महाशक्ति यानी दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ अपने गुट को बड़ा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने छोटे देशों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। वैसे ही सोवियत संघ की एक नकारात्मक विशेषता रही कि उसने छोटे छोटे देशों पर जो गुट में मिलाने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च किया। और कुछ वैज्ञानिकों का मेरा मतलब है विशेषज्ञों का मानना है कि सोवियत संघ का एक जो विघटन का जो एक कारण रहा वो कहीं ना कहीं छोटे देशों पर खर्च भी रहा, क्योंकि उनका मानना था अगर सोवियत संघ यह पैसा अपनी जनता के लिए भलाई में खर्च करता तो शायद सोवियत संघ का विघटन ना होता। खैर, उसके बाद पूंजीवाद का विरोध। मैंने आपको शुरू में बताया था जब सोवियत प्रणाली का जो ओरिजिन हुआ था उसका मेन जो स्तंभ जो था वो पूंजीवाद का विरोधी था, क्योंकि मैंने आपको रूसी क्रांति में बताया था कि रूसी क्रांति हुई क्यों। रूसी क्रांति का जो मेन जो कारण था वो पूंजीवाद था, तो जाहिर सी बात है सोवियत संघ पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध भी करता था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। तो अब आप बस सभी बच्चे ध्यान रखना, आपका सीबीएसई 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगी सोवियत संघ की विशेषता, तो 6 सकारात्मक 6 नकारात्मक मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सीबीएसई मेंशन करते 6 3 4 जिस टाइप से भी, तो आप 3 3 4 4 करके लिख देना, नहीं तो आप इन 12 पॉइंटों में से कोई भी 4 या 6 लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के कारण। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है
और सीबीएसई यहाँ से काफ़ी बार 2017-18 काफ़ी बार प्री बोर्ड वगैरह हर जगह ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसलिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आसान भी है। मैं दावा कर सकता हूँ कि जिस बच्चे ने सोवियत विशेषता को ठीक से समझ लिया होगा वो दावे के साथ सोवियत विघटन के कारण को बड़ी आसानी से 1 मिनट में ही समझ जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को करने में हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलो ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, सोवियत संघ का जो एक औपचारिक जो विघटन था वो 25 दिसंबर 1991 में। वैसे तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो 1990 से शुरू हो चुका था, लेकिन जो औपचारिक रूप से जो विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 में होता है, जब सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने सत्ता को छोड़ा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना। और विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सोवियत संघ का ये विघटन हुआ कैसे या कारण क्या थे वगैरह वगैरह। सीबीएसई किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन आपको जो मेन फोकस है वो सोवियत संघ के विघटन के कारण पर ही होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको 6-7 पॉइंटों के माध्यम से कारण को समझाने का प्रयास किया है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो पर ध्यान से देखना। तो जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, पहला पॉइंट है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना होना। तो दोस्तों मैंने आपको विशेषताओं में एक पॉइंट बताया था, न्यूनतम जीवन स्तर। तो उस समय जो सोवियत संघ के जो लोग थे या जो जनता थी उनकी कुछ आकांक्षाओं का मतलब होता है इच्छाएं थी। अब जाहिर सी बात है, जनता की साधारण इच्छा क्या होती है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सोवियत संघ कहीं ना कहीं अपनी जनता को ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं सका था। इसका एक कारण क्या था? ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ के पास बहुत कमज़ोर था या पैसे की कमी थी, नहीं दोस्तों। इसके दो मेन थे। पहला कारण हथियारों की होड़, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हथियारों का निर्माण कर रहा था। दूसरा, छोटे देशों पर खर्च। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि सोवियत संघ अपना पैसा जनता के कल्याण में लगाता तो शायद सोवियत संघ का विघटन ना होता। अतः हम यही समझ सकते हैं कि सोवियत संघ के जो लोग थे उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट, गतिरोध शासन व भारी भ्रष्टाचार। अब सोवियत संघ का जैसे ही 1980 का दौर आता है तो सोवियत संघ का जो प्रशासन था, ये जो शासन था वो धीरे धीरे रुक जाता है। गतिरोध का मतलब होता है स्पीड में कमी आना। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 1980 का दशक आते आते सोवियत संघ के जो नेता थे वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने लगे। तो इसी तरीके से जो पूरी व्यवस्था जो थी वो नष्ट होने की कगार पर थी, और फाइनली 1990 तक ये व्यवस्था पूरी तरीके से गतिरोध हो जाती, क्योंकि पार्टी के नेताओं का ही भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, संसाधनों का गलत प्रयोग। ये मैं आपको पहले ही ऊपर स्पष्ट कर चुका हूँ कि सोवियत संघ वैसे तो बहुत विशाल देश था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपने संसाधनों का जो इस्तेमाल था वो हथियारों की होड़ और छोटे देशों पर किया था, छोटे देशों के खर्च पर किया था। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि ये सोवियत संघ का एक विघटन का कारण बना। चौथा पॉइंट भी लगभग सेम ही है दोस्तों, समझाने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े देशों पर खर्च, आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को भी। उसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना। दोस्तों ये मैंने आपको नकारात्मक विशेषता में बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट आपके विघटन में भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ के जो लोग थे या जो जनता जो थी उनके पास अपनी किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं थी। वो सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि एक पार्टी के शासन में इसी प्रकार की व्यवस्था रहती है। तो इसलिए लोकतंत्र को सभी सिस्टमों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लोकतंत्र। और आपको ध्यान रखना है अमेरिका में लोकतंत्र ही था। उसके बाद गोर्बाचेव के सुधार असफल, ठीक है दोस्तों, काफ़ी मूल्यवान पॉइंट है। इसके ऊपर हमारा एक 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी है जो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ फिलहाल, कि जो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव, लास्ट में जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो उन्होंने 2 सुधार, एक रशियन वर्ड है 2, मैं बताता हूँ, एक तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त,
इस प्रकार के 2 सुधार किए, हालांकि ये 2 सुधार किसी भी प्रकार से काम नहीं आए और कहा जाता है कि अगर ये 2 सुधार भी अगर सफल हो जाते तो शायद सोवियत संघ अपने विघटित ना होता, यानी सोवियत संघ विघटित होने से बच जाता। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। उसके बाद 7वां पॉइंट, सत्ता का केंद्रीकृत होना। ये भी कहीं ना कहीं एक सोवियत संघ के विघटन का कारण रहा था। मैंने आपको बताया था वैसे तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे गणराज्य में या सोवियत संघ में रूस का प्रभुत्व ज़्यादा था। तो इसी तरीके से अन्य जो राज्य जो थे या जो 15 गणराज्य अन्य थे उनमें कहीं ना कहीं अलगाव की एक भावना पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट और अंतिम और सबसे मूल्यवान पॉइंट, राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। इसके आगे मैंने तत्कालिक कारण लिखा है, यानी सब पॉइंट ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ये सोवियत संघ के विघटन का तत्कालिक कारण माना गया था। अगर यह ना होता तो सोवियत संघ का विघटन भी ना होता। तो क्या है तत्कालिक कारण, हम देखते हैं। उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप सोवियत गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होने की मांग उठी। 1990 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गए। मैंने आपको बताया कि जैसे ही 1990 का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों में सोवियत संघ से अलग होने की मांग उठने लगी और इस तरीके से तीनों देश बहुत जल्दी सोवियत संघ से टूट गए और धीरे धीरे पूरा सोवियत संघ बिखरने लगा। तो आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह कौन सा देश था जो सोवियत संघ से सबसे प्रथम बार अलग हुआ था, यानी सबसे पहली बार अलग हुआ था। उसका नाम था लिथुआनिया। ठीक है, 1990 में हुआ था, आप ध्यान रखना सब बच्चे। और 1990 में 3 देश हुए, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, और इस तरीके से आते आते 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।